नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि मात्र एक चीज़ का सेवन करके हम पाचन क्रिया से संबंधित, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित हर तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो क्या है? यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। तो अब हम बात करते हैं कि मात्र एक चीज़, एक सौंफ का यदि हम सेवन करते हैं तो हम पाचन क्रिया से संबंधित हर तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब उसको उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि हम भोजन के बाद 1 चम्मच सौंफ और मिश्री मिलाकर यदि हम सेवन करते हैं इसका, तो जो भी हमने भोजन किया है उस भोजन का पाचन जो है वो अच्छी तरह से हो जाता है। और जो सौंफ है वो तासीर में ठंडी होती है, तो हमारे पेट के अंदर जो गर्मी बनती है उस सौंफ जो है उसको भी कम करने में काफ़ी हद तक मददगार होती है। और जो हमारी जो पेट की जो समस्या, जो खराब पाचन क्रिया से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे कि गैस बनना, खट्टी डकारें आना, भूख ना लगना, ये इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह की समस्याओं से भी हमारे को छुटकारा मिल जाता है। दूसरा, हम सौंफ का पानी बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं। हम 1 चम्मच सौंफ लेंगे, 2 गिलास पानी के अंदर सौंफ को डाल देंगे और उसका जब चौथाई हिस्सा, यानी कि आधा गिलास जब पानी रह जाएगा तो उसको हम छान के और ठंडा करके हम यदि उसका सेवन करते हैं तो ये भी हमारी पाचन क्रिया के लिए इतना ही फायदेमंद होता है। वैसे तो सौंफ के बहुत ज़्यादा गुण हैं। ये हमारे खून को साफ करने में भी मदद करता है। यदि मोटापा बढ़ गया है तो मोटापे को कम करने में भी मदद करता है। पेट की जो चर्बी है उसको कम करने में भी जो सौंफ जो है उसको पानी बनाकर या फिर सौंफ का भोजन के बाद उसका सेवन करके हम उसका सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी को दूध हजम नहीं होता है, तो दूध हजम ना होने की स्थिति में हम यदि दूध के अंदर 1 चम्मच सौंफ उबाल के यदि हम पीते हैं तो दूध को भी हजम करने में ये मदद करता है। यानी कि जो सौंफ है वो पाचक का कार्य करती है। तो यदि हम सौंफ का सेवन करते हैं तो हमारी जो पाचन क्रिया है उस पाचन क्रिया को ये तेज कर देता है। और जो हमने जो भी भोजन करते हैं तो उसका डाइजेशन अच्छी तरह से हो जाता है और उसकी जो भी भोजन के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशन जो हैं, वो हमारे को भरपूर मात्रा में मिलते हैं और हमारा जो है वो शरीर जो है वो अष्ट पुष्ट हो जाता है और जो है गैस वगैरह की जो है समस्याएं हैं, इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। और तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि जो सौंफ है, सौंफ, जीरा और दालचीनी हम इनकी बराबर मात्रा में ले लेंगे और इनका हम चूर्ण बना लेंगे। सौंफ और जीरे को हम तवे पर थोड़ा सा भून लेंगे, यानी कि काला नहीं करना है, इसको सिर्फ हल्का सा भूनना है। ब्राउन इसका जब कलर हो जाए तो ब्राउन कलर हम कर लेंगे। तो इसको हम क्या है कि 2 गिलास पानी लेंगे और इसका 1 चम्मच जो चूर्ण है वो 1 चम्मच चूर्ण हम उस 2 गिलास पानी में डाल लेंगे और उसका चौथाई हिस्सा जब बच जाए तो उस चौथाई हिस्से को हम जो भी सब्जी बनाते हैं, चाहे कोई भी सब्जी बनाए, उस पानी को हम उस सब्जी के अंदर डाल लेंगे। तो वो सब्जी, ये जो पानी है ये उस सब्जी को और जो भी हम उसके साथ जो भोजन करते हैं तो उस भोजन को हजम करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इससे क्या है कि जो हम ये रिफाइंड वगैरह जो यूज़ करते हैं उसके अंदर छोंक लगाते हैं तो उसमें हमारा जो, यदि हम उसको पकाते नहीं हैं तो उनका साइड इफ़ेक्ट शरीर पे वैसे ही आता है। और यदि हम उसको जो भी ऑयल है, ऑयल को हम पूरा पकाते हैं तो उसके अंदर जो भी हम जीरे वगैरह जो ये हम यूज़ करते हैं तो वो उसमें जल जाता है, तो उसका जो पूरा जो गुण है वो हमारे को नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से यदि हम इनका उपयोग करते हैं, तीनों चीज़ों को उबाल के पानी में और जो भी सब्जी बनाते हैं उसके साथ इसका सेवन करते हैं तो ये जो भी हमने आहार, जो भी भोजन हमने बनाया है उस भोजन को ये पाचन करने में हमारी मदद करता है। तो दूसरा क्या है कि जो रिफाइंड वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे आर्ट के लिए भी वैसे भी अच्छे नहीं हैं, तो वो उनसे भी हमारे को बचाव हो जाता है। और यदि हमें घी का यदि सेवन करना है तो घी का हम सब्जी के अंदर वैसे ही डाल लें। तो यदि हम वैसे डालेंगे तो उसके अंदर जो सब्जी है उसके अंदर स्निग्धता भी हो जाएगी, जिससे हमारे शरीर के जो आते हैं आतों को चिकनाहट मिलेगी। तो इस तरह से यदि हम करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन थोड़ा सा भाई मेहनत तो करनी पड़ती है। यदि बस इस थोड़ी सी यदि आप मेहनत कर लेंगे तो डाइजेशन सिस्टम से संबंधित हर तरह की समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आप इसका ऐसे उपयोग कीजिए और लाभ लीजिए। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार जी।